बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन आर्ट्स की 9th क्लास की बुक के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोअर टर्म। तो हमने करना क्या है, इसमें पहली क्वांटिटी की जो पहली वैल्यू लिखी है उसकी रेशो फाइंड आउट करनी है दूसरी वैल्यू की रेशो से, और देन उनको सिंप्लीफाई करके यानी कट करके जितना डिवाइड होते होंगे करके लास्ट पे लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, ₹24 की रेशो ₹6 के साथ। तो रेशो रिक्वायर्ड क्या है, 24:6। फर्स्ट वाली 24 है, पहले लिखेंगे रेशो, दूसरी 6 लिख दी। अब ये किस पे डिवाइड होते हैं, 6 पे। तो हमने इसे डिवाइड करवा देना है 6 पे। 6 4 24 रेशो 6 1 6। तो डिवाइड करवा के यानी लोएस्ट फॉर्म में इसे लिख देना है, जैसे कट होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 24:6 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 24/6। 6 1 6, 6 4 24 यानी 4/1 आएगा। तो 4/1 4:1 के इक्वल है। इसी तरह 20 kg रेशो 5 kg यानी 20 kg फर्स्ट है, रेशो 5। अब ये 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 4 20 रेशो 5 1 5। तो डिवाइडेड बाय 5 करके तो इनके आंसर लिख देने हैं। इसको 5 पे डिवाइड करो 4 आएगा, इसको 5 पे डिवाइड करो 1 आंसर 4:1 में आंसर लिख देना है। नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। 20 फर्स्ट है, उसे पहले लिखेंगे, रेशो 80। 20 पे डिवाइड होते हैं, 21 20 24 80। तो 1:4 में इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट 5 मीटर और 5 मीटर दोनों की रेशो लेंगे। 5:5 और 5:5 क्या है, 5 पे डिवाइड करें तो 1:1 बन जाता है। 5 1 5 5 1 5। नेक्स्ट क्या है, 1500 किलोमीटर रेशो किसके साथ है, 1200 किलोमीटर। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या है, 1500 रेशो 1200। तो 100 से इसको डिवाइड करवाएं तो 15:12। देन इसको अगर हम 3 से डिवाइड करवाएं, 3 5 15 रेशो 3 4 12। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म 5:4 यानी जो अभी और किसी एक नंबर पे ऐसे पे डिवाइड ना हो, जिस सेम डिवाइड यानी जिस नंबर पे से भी डिवाइड कर सकें इसे भी डिवाइड कर सकें, ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई और नंबर देखना, अगर डिवाइड होता होगा डिवाइड करवा के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 5:4 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट 150 और 275 के दरमियान रेशो, 150:275। फर्स्ट 5 पे डिवाइड करवाया तो 35 150 रेशो 55 5 275। ठीक है, अब 30:55 अगेन 5 पे डिवाइड करवा दो तो क्या आंसर आएगा, 6 5 30 और 11 5 55। तो 6:11 लोएस्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस रेशोज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशो गिवन है, इनको हमने इसकी सबसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रेशो क्या होता है, बाय को रेशो बोलते हैं, यानी डिवाइडेड बाय को उसे रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो 2/3 रेशो 3/5, 2/3 रेशो 3/5। रेशो को हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, यानी 2:3 का क्या मतलब होता है, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस तरह हम इस रेशो को भी लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3। अब इस डिवाइडेड बाय को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे लिखा है ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। यानी 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 है ना, तो 2/3 जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले अब आपस में अगर ऊपर नीचे कुछ कट होते होंगे यानी टेबल किसी पे जाते हो तो कट कर देने, अदरवाइज ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में। तो 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 3 9, 10/9। तो 10/9 को रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, 10:9। नेक्स्ट देखें, 4/5 रेशो 3/5। 4/5 रेशो 3/5 है, डिवाइडेड बाय में लिखूँ 4/5 रेशो 3/5। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो रेशो यानी डिवाइडेड बाय के बाद जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर ऊपर और नॉमिनेटर नीचे, तो 4/3 बन जाएगा। अब 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 डिवाइडेड बाय 5 3 12, यानी इसके बाद अगर हम लिखें 4 4 16 डिवाइडेड बाय 5 3 15। तो 16/15 किसकी इक्वल है, 16:15 के। 5/6 रेशो 7/10। तो 5/6 रेशो 7/10 लिखा, रेशो को डिवाइडेड बाय में चेंज करें तो क्या बनती है, ये रेशो डिवाइडेड बाय ही होती है। अगर इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये जो नीचे लिखा है 10 वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 7 लिखा है वो नीचे आ जाएगा। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 50 डिवाइडेड बाय 7 6 42। अब ये किस टेबल पे जाते हैं, 2 पे। 2 21 42, 2 25 50। तो 25/21 ये हमारा आंसर है, और इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया 25:21।
नेक्स्ट 13/40 रेशो 3/20 रेशो में है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। क्या रेशो किस चीज़ की इक्वल होती है? 13/40 रेशो यानी डिवाइडेड बाय 3/20। जब ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे 20 ऊपर और 3 नीचे, तो लिख दिया 13/40 मल्टीप्लाई 20/3। अब 20 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं 260, डिवाइडेड बाय 40 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 120। अगर ये 2 पे डिवाइड करें तो 130 डिवाइडेड बाय 60, तो 130 डिवाइड बाय 60 अगेन 2 पे डिवाइड होता है, अगेन करें तो 65/30। 65/30 5 पे डिवाइड होता है, 5 पे डिवाइड करें तो 13 डिवाइडेड बाय 6। अब ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है तो इसको हमने 13/6 में लिख दिया। नेक्स्ट 2/3 रेशो 1/6, तो 2/3 रेशो 1/6 है, रेशो को डिवाइडेड बाय में चेंज करवाएं। नेक्स्ट जब इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई, तो ये जो 6 है ये ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12 यानी 4/1। इसे हम रेशो की फॉर्म में 4/1 लिख देंगे। 4/10 डिवाइडेड बाय 20 और 4/10 4/10 रेशियो 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय 20 है तो 20 को लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय 1। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। अब 4 1s are 4, अब क्या कर सकते हैं हम इसे? 4 1s are 4, 4 5s are 20, कट कर दिया। ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/5, 1 1s are 1, 10 5s are 50 यानी 1/50 इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट देखें 15/10 रेशो 2, तो 2 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में लिखे रेशो को और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 15 1s are 15 डिवाइडेड बाय 10 2s are 20, 15/20 है, 5 पे डिवाइड होता है 5 की टेबल पे दोनों, तो डिवाइड कर देंगे। 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 5 4s are 20 यानी 3/4। 3/4 को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 3/4। देन 12/10 रेशो 28/10, 12/10 रेशो 28/10 को डिवाइडेड बाय में लिखा, तो डिवाइडेड बाय जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो इसके बाद जो वैल्यू लिखी है इसका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर यानी 10/28 बन जाएगा। 10 10 से कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, तो 12/28। 12/28 4 की टेबल पे डिवाइड होते हैं दोनों। 4 3s are 12, 4 7s are 28 यानी 3/7। 3/7 आगे किसी टेबल पे सेम डिवाइड नहीं होते तो 3/7 ये आंसर लिख दिया। इसका लास्ट पार्ट क्या है? 2/5 रेशो 1/3, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 5 1s are 5, तो 6/5 ये इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है? इन द सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट ट्रेवल्ड बाय, एक सिटी में 126 मेडिकल स्टूडेंट हैं, किस चीज़ पे ट्रैवल करते हैं? रिक्शा पे 14 ट्रैवल करते हैं, टैक्सी पे 9 करते हैं, बस पे 75, कार पे 28। अब इन सारों की रेशो बतानी है जो जो क्वेश्चन में पूछेगा। पहले वो पूछ रहा है रिक्शा की टैक्सी के साथ बताएं, तो ठीक है हमने पहले। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, टैक्सी टू बस। टैक्सी क्या है? कितने ट्रैवल कर रहे हैं स्टूडेंट? 9। रेशो बस में कितने? 75। 9/75 को डिवीजन की फॉर्म में लिखा 9/75, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 3 3s are 9, 3 25s are 75, तो 3/25 ये अब आगे और कट नहीं होते तो 3/25 ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्या पार्ट था? तीसरा पार्ट, टैक्सी टू कार। टैक्सी कितने ट्रैवल कर रहे हैं? 9। रेशो कार में 28, 9/28 लिखा, 9/28 ये किसी भी टेबल पे कट नहीं होते सेम टेबल पे, तो 9/28 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन द स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल की लाइब्रेरी में देर आर 75 बुक्स ऑफ मैथ, मैथ की 75 बुक्स हैं, 115 ऑफ इंग्लिश की 115 हैं, 85 ऑफ केमिस्ट्री की 85 हैं, 60 फिजिक्स की हैं। ठीक है, हमने इनकी रेशो बतानी है, मैथ बुक की इंग्लिश के साथ, इंग्लिश बुक की केमिस्ट्री के साथ, इंग्लिश बुक की फिजिक्स के साथ, फिजिक्स बुक की केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स बुक की मैथ के साथ, मैथ बुक की केमिस्ट्री के साथ, सारों की आपस में रेशो बतानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पहले कौन सी मैथ की इंग्लिश के साथ बताते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है मैथ बुक टू इंग्लिश बुक कितनी रेशो है? मैथ की कितनी बुक्स हैं? 75। इंग्लिश की कितनी है? 115। 75/115 लिखा, दोनों 5 की टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 15s are 75, 5 23s are 115, 15/23 लिख दिया, तो 15/23 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बात, क्वेश्चन में गिवन डाटा लिख दिया, क्या डाटा है जी? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल्ड बाय कार,
कितने हैं 28। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल्ड बाय बस कितने हैं 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल्ड बाय टैक्सी कितने हैं 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल्ड बाय रिक्शा 14 है। तीन पार्ट्स हैं, पहले रिक्शा की टैक्सी के साथ करनी है। फर्स्ट रिक्शा लिखोगे, रिक्शा यानी ये जितने उसके होंगे 14 है। 14 रेशो टैक्सी वाले कितने हैं 9, 14 रेशो 9, उसको सॉल्व करना है। देन टैक्सी टू बस, फर्स्ट टैक्सी की रेशो 9, रेशो बस कितनी है 75, और लास्ट पे टैक्सी टू कार यानी 9 रेशो 28। तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व आउट करते हैं। रिक्शा टू टैक्सी, रिक्शा कितने हैं 14 और ट्रेवल करते हैं रेशो टैक्सी में 9। जो फर्स्ट लिखा है उसकी वैल्यू पहले, जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू बाद में। 14 रेशो 9, ये आगे किसी एक टेबल पे सेम टेबल पे कट नहीं होते, तो यही हमारा इसका आंसर है। इंग्लिश टू केमिस्ट्री, इंग्लिश की कितने हैं 115, रेशो केमिस्ट्री कितने हैं 85। तो 115 डिवाइडेड बाई 85, 5 पे डिवाइड करवाया, 5 23 115, 5 17 85, 23 ओवर 17, ये हमारा इसका आंसर है। रेशो में लिख देंगे 23 रेशो 17। इंग्लिश टू फिजिक्स कितने हैं 115 रेशो 60। तो 115 डिवाइडेड बाई 60, ये भी 5 के टेबल पे कट होते हैं दोनों, तो 5 23 115, 5 12 60, 23 रे ओवर 12 यानी 23 रेशो 12। नेक्स्ट देखें फिजिक्स टू केमिस्ट्री, फिजिक्स की कितने हैं स्टूडेंट 60 बुक्स हैं, और रेशो केमिस्ट्री कितनी बुक्स हैं 85। तो 60 ओवर 85, ये भी दोनों 5 के टेबल पे कट होते हैं, 60 भी और 85 भी। तो 5 के टेबल पे कट करना है, क्या आंसर आएगा 60 का 12 और 85 का क्या आएगा 17। तो 12 ओवर 17, 12 रेशो 17 लिख देंगे। फिजिक्स टू मैथ, फिजिक्स कितनी बुक्स हैं 60, रेशो मैथ की कितनी बुक्स हैं 75। 60 ओवर 75 लिखा, 5 की टेबल पे डिवाइड करवाया, 5 की टेबल पे 60 को डिवाइड करवाएं 12 आंसर आता है। 75 को डिवाइड करवाएं 15 आंसर, यानी 12 ओवर 15। ये अगेन 3 पे डिवाइड होते हैं, तो इसे फिर 3 पे डिवाइड करवाना है। 3 4 12, 3 5 15, यानी 4 ओवर 5। तो 4 रेशो 5 इसका आंसर लिख दिया। लास्ट पार्ट है केमिस्ट्री टू मैथ, केमिस्ट्री कितनी बुक्स हैं 85, रेशो मैथ की कितनी बुक्स हैं 75। 85 ओवर 75 लिखा, दोनों 5 की टेबल पे कट होते हैं, 5 17 85, 5 15 75, तो 17 ओवर 15 यानी 17 रेशो 15 इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे।